वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप जी। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं असाइनमेंट नंबर 4 जो है टीपीटीजी की उसकी फोर्थ असाइनमेंट की वीडियो एक दो दिन में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सो काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी मेहनत की मैंने इस असाइनमेंट्स पर, और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे वीडियो बनाते वक्त अभी 7:20 हुए हैं, कम से कम 30 से 35 मिनट्स आप लोगों को गाइड करने में लगेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी जो सुपरवाइज़र है मैम आमिना एजाज, उनके साथ एक सेशन किया गूगल मीट पर। कुछ 3-4 स्टूडेंट्स और भी थे, तो हमारा काफ़ी सेशन 40 टू 45 मिनट्स ये अरेंज किया मैम ने। उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो के अपलोड करने के बाद मैं उस सेशन को भी आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा। आप लोगों से इल्तमास है कि गुजारिश है कि आप उस सेशन को भी देखिएगा। आपकी क्वेरीज में भी उस सेशन के अकॉर्डिंगली और मैम ने जो हमें गाइड किया उसके अकॉर्डिंगली में भी आपकी क्वेरीज जो हैं वो आप लोग समझ सको और गाइड कर सको आप उस चीज़ को। अब बात करते हैं जी हमारी तीसरी असाइनमेंट जो मैं कल वीडियो दे चुका हूँ। इसमें से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उस वीडियो की समझ आ गई होगी। 12 लेसन प्लान आप लोगों ने जनरेट करने हैं और एक एक्टिविटी नंबर 2 है जो आपने फिल आउट करके स्कूल की स्टैंप लगवानी है और उसी लेसन प्लान के साथ आपने उसको मर्ज करके सबमिट करना है। लेकिन इस कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्कूल ऑब्जर्वेशन वीक नंबर 1 जो है असाइनमेंट हमारी 4, इसमें क्या करना है। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है जी। ये वर्कशॉप इंटर्नशिप का हिस्सा है और ये वीक 1 है जो हमने वर्कशॉप करनी है या इंटर्नशिप करनी है। 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अब दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे उठ के हैं क्योंकि पंजाब के स्कूल्स जितने भी हैं वहाँ पे जो विंटर हॉलीडेज़ विंटर वेकेशन है वो 8 जनवरी तक हो चुकी हैं, इंक्रीज़ एक्सटेंड हो चुकी है। तो इस असाइनमेंट को आपने कब परफॉर्म करना है, कब कैसे करना है, क्योंकि मैम से जब मैंने आज बात की तो मैम कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो कभी ना कभी स्कूल का चक्कर लगाती है। आप उनसे इन टच रहिए, वो आपको कोऑपरेट करेंगे और आपको बेस्ट जो है आपके साथ तामन करेंगे। अगर मैम ने बोला है कि अगर आपको अभी नहीं वो तामन कर रहे तो आप 8 के बाद जब टाइम आपको मिलेगा तब आप उनसे कोऑपरेट कर लीजिएगा। अब मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपको असाइनमेंट की तरफ लेके चलता हूँ जी। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 है जी, वीक 1 है, स्कूल बेस्ड असाइनमेंट फॉर टीचर्स। कह रहे हैं जी, डियर स्टूडेंट्स, द पर्पस ऑफ दिस बेस्ड स्कूल बेस्ड एक्टिविटी इज टू गेट योर सेल्फ familiar with the school community by getting to know your classroom, your students and teacher resources by reflecting your experience। वर्कशॉप इंटर्नशिप लफ्ज़ जो हम पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं वो इस असाइनमेंट का हिस्सा है जी। इसके 7 पॉइंट्स हैं जी। लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ बला बला कुछ इसके इंटरव्यू करने हैं। एक टीचर का इंटरव्यू है, एक बच्चे स्टूडेंट का इंटरव्यू है, कम्युनिटी अरेंजमेंट आपने बताने हैं और कुछ और इसके स्पेसिफिक टास्क और इसकी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात आ जाती है जी वीक नंबर 1। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि इस असाइनमेंट्स के टोटल पेजेस हैं आपके पास 11। पहले 2 पेजेस जो हैं, सॉरी, पहला पेज जो आपके पास ये वाला है वीक 1, ये जी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इस चीज़ का आपने प्रिंट नहीं लेना। ठीक है जी, इस चीज़ का प्रिंट आपने नहीं लेना, बाकी सब पेजेस के आपको प्रिंट लेना पड़ेंगे। ये जो पेज है वीक 1 एक्टिविटी नंबर 1, इसके सामने उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि टेक 5 प्रिंट्स ऑफ एक्टिविटी 1 ओनली, 1 फॉर ईच डे, मंडे टू फ्राइडे। यानी कि एक हफ्ता हमने ये वर्कशॉप करनी है, सवार मंगल बुध जुमरात जुमा, 5 दिन। तो आपने ये जो पेज नंबर 2 है वीक 1 है, इस पेज के लेने हैं 5 प्रिंट्स। आई रिपीट, 5 प्रिंट्स आपने इस पेज के लेने हैं। अब 5 प्रिंट्स जब आप ले लोगे तो आपने फॉर एग्जांपल जिस मंडे से आपने ये स्टार्ट करना है काम, उसकी आपने डेट लिखनी है। मैं साथ साथ एक सैंपल मैंने बनाया वो भी आप लोगों को दिखा दूं। तो ये आप लोग डेट देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इधर डेट लिख दिया जी 9/1/2023 और मंडे, क्योंकि मुझे पता है 8 तक पंजाब में छुट्टियां हैं तो 9 से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो मैंने इधर डेट लिख दिया जी 9/1/2023 और साथ लिख दिया मंडे। अब जो दूसरी प्रिंट होगा मेरा, उस पर मैं 10/1 और 7 मंगल
11, 12, 13, 14, 15 इस तरह सवार मंगल बुध जुमरा जुमा 5 पीरियड्स लेने हैं, 5 डेट्स होंगी और 5 डेज होंगे, वो इधर मेंशन कर देने हैं। आई होप सो कि आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी। अब जी नेक्स्ट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जी टाइम पीरियड, नेम ऑफ पर्सन यू वर्क विद, असिस्टेड, व्हाट डिड यू डू, ऑब्जर्व किया है या असिस्ट किया। ऑब्जर्व होता है आपने मुशाहिदा किया, असिस्ट होता है कि आपने मदद की है, और डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग। 3 क्वेश्चन उठते थे यहाँ पे मैम से, मैंने आज इस पर डिस्कशन की। मैंने मैम से बोला कि मैम बात किया है कि हमने जब असाइनमेंट नंबर 1 बनाई तो हमने 3 ग्रेड्स 3 पीरियड्स सेलेक्ट किए। यहाँ पे अगर बात की जाए बॉक्सेस की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं। तो क्या अब हमारे तो 3 पीरियड है, तो मैम ने बोला कि बेटा आपने 3 पीरियड्स ही लिखने हैं, ज़्यादा पीरियड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपको कोई 4 पीरियड क्लास स्कूल में मिलती है तो आप उसको भी मेंशन कर दो, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हमारे 3 पीरियड्स हैं वर्कशॉप का हिस्सा, तो हम 3 पीरियड्स लिखेंगे। अब इस चीज़ को लिखना कैसे है जी, सैंपल में चलते हैं। ये एक सैंपल मैंने बनाया जी। देखिए जी टाइम 8:30 AM सेकंड पीरियड होगा, 12 PM 5वां पीरियड होगा, 2 बजे 7वां पीरियड होगा। ये मैंने एक सैंपल दिया है। आपके स्कूल में पता नहीं क्या रूटीन है जो आपने पीरियड सेलेक्ट। अब मेरा उमैर शहजाद कंप्यूटर का है जो मैंने 8वीं की कंप्यूटर रखी है, 9वीं ये इरफान अजीज़ जो मेरी फिज़िक्स का टीचर है, सकलैन दाऊद जो मेरी मैथ का टीचर है। अब ये स्कूल का जो जिस हिसाब से पीरियड हो रहे हैं मैंने उस हिसाब से लिखा है। यहाँ पे आपने अपना लिखना है जी पहली चीज़ कि आपका सेकंड पीरियड जो है वो 8:30 होता है, 9 बजे होता है, 10 बजे होता है, जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने टाइम भी लिखने और आपने पीरियड भी लिखने। अच्छा अब आपने उस टीचर का नाम लिखने जो आपने टीचर उस असाइनमेंट नंबर 1 पर उस क्लास के टीचर का नाम लिखा था। जब असाइनमेंट नंबर 1 हम लोगों ने क्रिएट की थी तो हमने टीचर के नाम लिखे थे क्लास के सामने, तो वो वाले टीचर्स के नाम, अगर वो टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और का नाम भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप वही टीचर का नाम लिखो। ऑब्जर्व किया या असिस्ट किया है डिपेंड अपॉन यू, आपने क्लास में क्या किया है। अब इंटर्नशिप में आपने ये चीज़ें लिखनी है, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनानी, आप लोग लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। अब ये ऑब्जर्व असिस्ट ऑब्जर्व मैंने लिख दिया। अब बोला है जी कि डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, आपने टीचिंग एंड लर्निंग से क्या सीखा है। तो ये मैंने कुछ लिखा है जी, उमैर शहजाद से मैंने ऑब्जर्व किया है। आई लर्न हाउ टू टीच अ क्लास, हाउ टू डिलीवर लेक्चर, हाउ टू ऑब्जर्व इंटेलिजेंट एंड एवरेज स्टूडेंट्स क्लास। असिस्ट मैंने किया इरफान अजीज से, आई हेल्प हिम टू चेक नोटबुक एंड आई आल्सो हेल्प हिम टू मेक अ टेस्ट फॉर क्लास, कि मैंने उसको क्लास का एक टेस्ट बनाने में मदद की। सकलैन के साथ क्या किया जी मैंने, आई लर्न हाउ टू एग्जामिन स्टूडेंट इन टेस्ट, हाउ टू चेक देयर डिसिप्लिन इटीसी। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है सकलैन के साथ। तो ये मेरा किस डेट का वर्क है, 9/1/2023 सोमवार का वर्क है। मंगल का वर्क टीचर यही होंगे क्योंकि क्लास टीचर यही हैं। अगर कोई छुट्टी पे है तो आपका वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व असिस्ट, इसमें आप थोड़ा सा रैंडम चेंज करते रहना, कभी इस पर असिस्ट ले जाना, कभी इस पे ऑब्जर्व, इस तरह करके। लेकिन ये वाली चीज़ सारी डिफरेंट हो, ये ना हो कि आप छापा मारो और एक दिन में एक या दूसरे में भी ये तीसरे में भी ये थोड़ा सा आप रैंडमली इसको चेंज करते जाना। कभी आप बोलना कि आपने टेस्ट में हेल्प की है, कभी आप कहना कि आपने मीन के डेफिनेशंस आपने लिखवाई हैं बच्चों को। टीचर एक लेक्चर दे रहा था, आपने उसमें से वेरियस क्वेश्चंस बनाए हैं, आंसर लिख के दिए हैं बच्चों को। तो ये आप एज अ टीचर आप लोग खुद, मुझे लगता है आप लोग कॉमन सेंस आप में होगा कि आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि ये चीज़ हम कैसे लिखेंगे। सो ये वाली चीज़ आपने 5 पेजेस के प्रिंट निकालने हैं इस एक्टिविटी नंबर 1 के। सवार मंगल बुध जुमरात और जुमा 5 चीज़ें, मीन के 5 दिन की आपने सेपरेटली इन चीज़ों को लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों ने अपने कोऑपरेटिव टीचर या उस क्लास के टीचर का नाम, यहाँ पे आप इसको रैंडमली चेंज करते जाना, यहाँ पे पीरियड जो आपका होगा उसको, और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ऑब्जर्व में क्या क्या किया है वो चीज़ें आपने लिखनी है। सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। बात आ जाती है रिफ्लेक्शन पे। मैंने मैम से पूछा कि मैम क्या हम इसके भी 5 मिनट लेंगे, तो मैम ने बोला नो,
आपने ये एक पेपर का प्रिंट लेना। मैंने मैम से जब इस बारे में पूछा तो मैम ने बोला कि आपने एक प्रिंट लेना है इसका, और इस पे 5 के 5 डेज का हवाला लिखना है, जैसे एक हम डायरी लिखते हैं। सैंपल पे लेके चलता हूँ, ये देखें सैंपल। ये मैंने एक डायरी नुमा इस शेप में लिखा। मैंने बोला जी 9/1/23 को मंडे को द डे वाज फैंटास्टिक, आई ऑब्जर्व एसेस टू 3 डिफरेंट कोऑपरेटिव टीचर एंड डिफरेंट क्लासरूम ब्ला ब्ला। 3 से 4 लाइंस में मैंने एक डायरी नुमा हवाला लिख दिया कि मैंने सवार को ये किया, इसी तरह आपने मंगल को ये करना है, बुध को ये, जुमरात जुमा हफ्ता हफ्ते सॉरी फ्राइडे बोलूँ, फ्राइडे तक आपने ये काम किए। ये जिस तरह हम डायरी लिखते हैं, यार आप लोग बीएड के स्टूडेंट हो, इतना तो कर ही सकते हो ना कि एक डायरी कैसे लिखते हैं। उर्दू में डायरी लिख सकते हैं, उसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि पत्थर पे लकीर है कि परफेक्ट इंग्लिश लिखनी है। गप्पे छोड़ो, इधर डायरी जो लिखनी है वो आपका जो टेस्ट हो रहा है, एक प्रैक्टिस हो रही है, आपका कॉमन सेंस चेक किया जा रहा है कि एज अ टीचर कैसे आप लिख सकते हो। तो लिखो इधर, आपने ये किया, आपने हेड के साथ कोऑपरेट किया, क्लास में ये किया, बच्चों के साथ कुछ गप्पियाँ लगाई, आपने बच्चों के साथ थोड़ा कोकरन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, तो ये लिखो। क्यों नहीं लिख सकते? आप लोग कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो 9 का लिखा, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, तो ये भी आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख सकते हो, इतना टफ काम नहीं है। क्योंकि पेज की मुनासबत से देख लें, ये इतना पेज है। अब मैंने तो क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी हो जानी थी, मुझे सोल्यूशन क्रिएट करने में भी काफ़ी टाइम लगा, तो आप लोगों ने मैक्सिमम 4-4, 5-5 लाइंस आपने लिखनी है। अब बात आ जाती है कि पेंसिल से लिखें कि सॉल्व कर लें, तो बेस्ट मशवरा दूंगा कि पेंसिल के साथ करो। पेंसिल्स के साथ करो कि आपका कोऑपरेटिव टीचर स्कूल में भी होगा, तो वो आप, क्योंकि टाइप करते वक्त आपको बड़ा टाइम लग जाता है। जब आप निकालोगे इसका प्रिंट, मैम आमिना एजाज ने भी मुझे यही बोला कि प्रिंट करके पेंसिल के साथ लिखो, उसके साथ बेस्ट रहेगा। सो नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं। कुछ आप चीज़ें एडिट कर लीजिएगा ना, ये 10-11 जिस तरह लिखा हुआ है, नीचे जो चीज़ें आपने लिखनी है वो आप पेंसिल के साथ लिख लीजिएगा, तो ये बेस्ट होता है ना कि इस तरह थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाता है काम। अच्छा जी, हम अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये 2 चीज़ें आपकी एक्टिविटी नंबर 1 के 5 प्रिंट निकलवाने हैं, और इसका जो रिफ्लेक्शन है यानी कि पूरा हवाला हफ्ते का जो आपने देना है, उसका सिर्फ 1 पेज प्रिंट निकलवा कर पूरे जो आपका डेली एक्टिविटीज़ थी 5, उसका हवाला लिख देना है कि आपने ये सीखा, ये किया। तो ये आपकी 2 चीज़ें होगी जी। अब आ जाते हैं जी एक्टिविटी नंबर 2 पे। इसके 2 पार्ट हैं जी, पहला जी पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए पे उसने बोला जी चेकलिस्ट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल रिसोर्सेज टू फेमिलियर विद द स्कूल सेटअप। 2 चेकलिस्ट ऑफ स्कूल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड फॉर योर पर्पस। पहली है जी, पहला बोल रहा है जी, मैं सैंपल पे रख लेके चलता हूँ आपको। अच्छा जी, स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज। एक पार्ट आई क्या बोलते हैं उसको, प्रेस्पेक्टस। किसी भी स्कूल की प्रेस्पेक्टस होती है, कुछ की नहीं होती। अगर आपके स्कूल की प्रेस्पेक्टस है, अवेलेबल है या नॉट अवेलेबल, अगर तो अवेलेबल है तो इधर मैंने लिख दिया जी कमेंट द बेस्ट पॉलिसी ऑफ स्कूल। ठीक है, उस प्रेस्पेक्टस को रीड कर दे। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लिखो नॉट अवेलेबल, तो कमेंट में भी आप लिख दो नील, NILL, ये कमेंट मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपका पहला चेक पॉइंट जो कमेंट है क्लियर हो गया। अवेलेबल है तो उस बारे में कुछ लिख दो, बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट बुक, बेस्ट प्रेस्पेक्टस, इस तरह की चीज़। अगर नहीं है तो छोड़ दो, नॉट अवेलेबल, और आगे कमेंट में नील कर दो। ड्रेस कोड अवेलेबल है, घर वाले कपड़े तो नहीं पहन के जाते बच्चे, ड्रेस अवेलेबल होता है किसी भी स्कूल में। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल, नील कर दो। लेकिन अगर ड्रेस कोड है तो अब मेरे स्कूल जहाँ पे मैं प्रेस्पेक्ट ये कर रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा हूँ, वहाँ पे जो सारे मेल स्टूडेंट हैं तो ब्लू शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहन रहे हैं। ठीक है, मे बी आप में के स्कूल में वाइट शर्ट हो, नेवी ब्लू जो है वो, इस तरह की चीज़ें हो, टाई हो, इस तरह की सारी मीन के जो भी स्कूल का ड्रेस है वो आपने मेंशन कर। कह रहा जी मैप ऑफ द स्कूल विद लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग, अटैच द स्कैन कॉपी। इसको मैं बाद में बताता हूँ क्या बुलाएगी। क्लासरूम्स अवेलेबल है जी, 25 क्लासरूम है। स्टाफ रूम अवेलेबल है, मैंने बोला जी उसका कमेंट, स्टाफ रूम इज अटैच्ड विद
HM ऑफिस। यहाँ पे कमेंट यार आप लोगों ने खुद से लिखना है, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी कमेंट लिख दो। प्ले ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जी, 2 प्ले ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, मैंने लिख दिया। लाइब्रेरी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 6000 बुक्स अवेलेबल। लेबॉर्ट्री साइंस लैब, ये कैंटीन मैंने बोला जी नॉट अवेलेबल है ही नहीं है, हॉल है नहीं है, उस बारे में मैंने लिख दिया। ड्रिंकिंग अरेंजमेंट क्या है जी, वाटर कूलर अटैच विद फिल्टर्स मैंने लिख दिया। टॉयलेट्स हैं जी, नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स हैं। बाउंड्री वॉल हैं जी, मैंने बोल दिया बिग बाउंड्री वॉल्स विद फुल प्रूफ सिक्योरिटी CCTVs के साथ हैं। एनी अदर अवेलेबल है जी, ब्यूटीफुल ट्रीज एंड पार्किंग है। तो ये चीज़ है, तो ये एक चेक लिस्ट है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अवेलेबल है तो उस बारे में एक कमेंट दे दें, अगर नहीं अवेलेबल तो नील बोल दें, इतना मुश्किल काम नहीं। ये एक मुश्किल चीज़ इसमें आ गई है, बोल रहा है जी इफ़ स्कूल डज नॉट हैव, ये क्या बोल रहा है, मैप, तो ड्रा मैप अटैच आ स्कैन कप। यार मेरा ना मैम से ये क्वेश्चन पूछने का मुझे आइडिया ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं था, तो मेरे माइंड में नहीं अब आ रहा कि मैं इस बारे में क्या बताऊं, क्योंकि मैम से मैंने इस बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया, ना मैंने कुछ पूछा है। तो अभी के लिए मेरे पास इसके 3 जुगाड़ हैं, हल हैं। पहला तो ये है कि आप स्कूल की लो, ये जितनी चीज़ें बोल रहे हैं ना ऊपर, पिक्चर्स लो, उनका कॉलेज बना लो। कॉलेज होते हैं कि सारी पिक्चरों को एक पिक्चर में अटैच कर कर उसको आप स्कैन करो या पेस्ट कर कर इसके नीचे लगा दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यही है कि आपके स्कूल जाओ, उनसे बोलो कि स्कूल का मैप अगर है तो उसकी एक आप मोबाइल से पिक्चर लेकर स्कैन कर कर वो आप लगा दो। तीसरा हाल ये है कि google.com, आप गूगल पे जाओ, कोई पिक्चर उठाओ उस मैप की और वो पेस्ट कर दो। वो यूनिवर्सिटी वालों को क्या पता कि आपके स्कूल का मैप है, ये गूगल का मैप है। आप गूगल पे क्या करें, देखते हैं कोई मिल जाते, वाह हमें तो बड़े मैप मिल गए यार। तो इनमें से को मैप उठाते हैं और वही लगाते हैं, यहाँ पे कौन सा स्कूल के नाम लिखे हुए हैं, तो इनमें से को मैप उठाते हैं और उसी की पिक्चर लेकर हम पेस्ट कर देते हैं। तो जुगाड़ होप सो आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि ये कैसे लगाने। अब ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है कि मैप्स की पिक्चर। लेकिन बेस्ट जो तरीका है ना, अभी सुबह होती है तो मैम से पूछता हूँ कि स्कूल की ये जो उसने रिक्वायरमेंट बोली है ना, ये वाली, इनकी लेते हैं कोई सारों की पिक्चर जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं और उनका कॉलेज बनाकर वही पेस्ट करते हैं। मेरा ख्याल है, उम्मीद है मुझे कि उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर काम नहीं चलता तो फिर ऑब्वियसली हमें मैप या तो स्कूल वालों से लेना पड़ेगा, उसकी पिक्चर लेनी पड़ेगी, तो या अगर तो गवर्नमेंट स्कूल है तो इस ऑब्वियसली उनके पास मैप होगा। लेकिन अगर प्राइवेट है तो वो बड़े नखरीले होते हैं, फिर उसके लिए हमें गूगल का ही सहारा लेना पड़ेगा। सो ये हमारी चेक लिस्ट नंबर 1 जो है जी ये होगी कंप्लीट। अब हम चलते हैं चेक नेक्स्ट क्या है जी, इसकी स्लाइड। इसका भी आपने एक ही प्रिंट लेना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अवेलेबल नॉट अवेलेबल की टिक भी लगा सकते हैं, और अवेलेबल के लिए टिक के लिए अवेलेबल है तो टिक लगा दीजिएगा, नॉट अवेलेबल है तो क्रॉस करके आगे नील लगा दीजिएगा। अब हम चलते हैं जी आगे, पार्ट बी। इसमें भी बोल रहा है ईच स्कूल हैज रिसोर्सेज टू प्रोवाइड टू टीचर सपोर्ट, ऑब्जर्व द रिसोर्सेज इन स्कूल एंड इफ पार्टिकुलर रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल। काम मुश्किल नहीं है, इसमें भी अवेलेबल नॉट अवेलेबल वाली बात आ जाती है। कह रहा जी लाइब्रेरी, सैंपल पे चलते हैं। कह रहा जी लाइब्रेरी बुक्स फॉर टीचर सच एज गाइड बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, स्टोरी बुक्स, हिस्ट्री बुक्स, इस्लामिक बुक्स। कौन सी बुक्स पढ़ी है? पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ जी अवेलेबल है लाइब्रेरी। अब मैं इधर बोल रहा हूँ जी 7000 बुक्स रिलेटेड, कुछ मैं बोलूँगा जी इस्लामिक बुक पढ़ी हुई हैं, कुछ हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हुई हैं, कायद आज़म की, इल्लामा इकबाल, बेनज़ीर, फ़लाँ कोई आइंस्टाइन की बुक्स हैं, जॉन एलिया की पोइम्स, वो शायरी वगैरह पढ़ी हुई हैं। तो मैं ये चीज़ें लिख दूंगा इधर, और इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं लिखनी, कोई पॉइंट बना लीजिएगा इस बुक्स का इतनी है, इस्लामिक बुक्स हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल्स बुक्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप बोल दीजिएगा लाइब्रेरी में है। लेबॉर्ट्री में क्या है जी? साइंस रूम, तो मैं बोल रहा हूँ जी अवेलेबल है। फिजिक्स लैब अवेलेबल है, केमिस्ट्री लैब अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, ये बला 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 टेबल्स पड़े हुए हैं, तो इसको भी आप लोगों ने कर देना। कंप्यूटर लैब पड़ी हुई है जी, 100 CPU लगे हुए हैं, LCDs लगे हुए हैं, मॉनिटर हैं, कीबोर्ड्स हैं, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये भी आपका इजीली हो जाएगा।
क्लासरूम रिसोर्सेज जी, क्लास में टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, डेस्क्स हैं, वाइट बोर्ड लगे हुए हैं, वाइट बोर्ड लगे हुए हैं जी। उसके बाद आपने बताना है कि प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, लेसन प्लान रिप्रेजेंटर होता है वो लगा हुआ है, वो डाइस पड़ा होता है जहाँ पे टीचर खड़ा हो लेक्चर देता है वो पड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों ने मेंशन कर देनी है कि बला बला है। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं जी, स्पोर्ट गाला जब होता है तो फुटबॉल की ये किट्स पड़ी हुई हैं, क्रिकेट की पड़ी हुई हैं, लड़कियां बैडमिंटन का लिख लीजिएगा, तो ये वाली चीज़ आप इधर मेंशन कर अवेलेबल है। अदर रिसोर्सेज क्या हैं जी अवेलेबल, तो ये मैंने सिक्योरिटी गार्ड इधर लिख दिया बट ये मैटर नहीं करता। तो इसके लिए अब हम क्या अदर में लिख सकते हैं, सोचने की बात है। तो सोचने की बात अगर ये है तो हम कोई फंक्शन बोल देते हैं, सरमनी अगर होती है तो उस रिलेटेड कोई चीज़। पहले ये आप पे छोड़ता हूँ, आप इसमें कुछ लिखिएगा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स लिख दिए हैं तो यही बोल दी है। आप ये बोल दीजिएगा कि कोई आप लोग कराते हो, सरमनी वगैरह होती है तो कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो ये आप पे छोड़ता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है जी शेयर योर व्यूज हाउ टू मटेरियल सोर्सेज हेल्प टू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। यार ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये भी आप लोगों ने बताना है कि जो रिसोर्सेज होते हैं। अब ऊपर हमने लाइब्रेरी बोला, लाइब्रेरी किसके लिए यूज़ होती है, लेबॉर्ट्री किसके लिए यूज़ होती है, कंप्यूटर लैब किसके लिए, क्लासरूम रिसोर्सेज, ये वाइट बोर्ड बला 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 जितनी चीज़ें किसके लिए यूज़ होती है, ये सारों का आपने गूगल से मारना है छापा, हाफ ऑफ पैराग्राफ, ये जितना बॉक्स बना हुआ है ना इसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मर्ज हो जाए। तो ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप लोगों ने लिखना है, इतना बड़ा चौड़ा नहीं लिखना, हर एक की 3-3 4-4 लाइंस लिखकर आप इसको कर लीजिएगा। गूगल पे सारा डाटा अवेलेबल है, लाइब्रेरी के फ़ायदे फॉर टीचर्स, लेबॉर्ट्री के, कंप्यूटर लैब के, क्लास रिसोर्सेज के और स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के। तो ये वाली चीज़ें आपने इधर लिख कर इसको भी एंड कर देने। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट चीज़ पर। नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, एक कोऑपरेटिंग टीचर है आपका, उसका आपने इंटरव्यू करना है। ये बड़ा मुश्किल काम आ गया यार इंटरव्यू। अब हम कौन सा इंटरव्यू वाले बन गए, चल एक इंटरव्यू करते हैं। मैंने किया एक इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले। इरफान अजीज़ साहब हैं जी, क्वालिफ़िकेशन उनकी एमएससी मैथ है, 10 ईयर उनका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आप अपने कोऑपरेटिंग टीचर का नाम लिखने है, उसकी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है और उसका कितना अरसा हो गया। गप भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। डू यू प्रिपेयर लेसन प्लान रेगुलरली, तो आपने पहली उनसे बात पूछनी है क्या वो लेसन प्लान रेगुलरली प्रिपेयर करते हैं। तो उन्होंने भी यस ही बोलना है, नो ना करिएगा। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि उनसे बोलिएगा यस ही बोलो, ऑर्डर दे के ना उनका इंटरव्यू लेने। सो पहला क्वेश्चन आपने उनसे करना चाहिए हाउ यू कीप रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान, कि आप अपने लेसन प्लान का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। तो उन्होंने यही बोला जी, ये तो आधी लाइन मैंने गूगल से उठा ली है। वन वे टू सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग यूजिंग DMS होता है उनका सॉफ्टवेयर, तो ट्रैक मैनेज क्लासरूम फाइल। तो इधर मैंने खुद से लिखा है आर इन पर्सनल USB आल्सो हैव सेव्ड हार्ड कॉपी ऑफ लेसन प्लान। तो ये आपने उनसे इंटरव्यू करना है। अगर उनसे इंटरव्यू नहीं करना, खुद से लिखना है, तो इस तरह की कोई चीज़ लिख लीजिएगा कि वो अपना डाटा USB में सेव कर लेते हैं, वो अपना डाटा स्कूल का एक पर्सनल कंप्यूटर है स्कूल में उनका, उसमें सेव कर देते हैं, लैपटॉप में कर लेते हैं, हार्ड कॉपीज़ बनाई हुई हैं उन्होंने। तो ये आपने कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने उनसे करना है जी विच एक्टिविटीज़ यूज टू एंगेज योर स्टूडेंट इन लर्निंग, कि आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज करते हैं, किस एक्टिविटीज़ के साथ उनको एंगेज करते हैं। तो ये इसका भी जवाब मैंने इंटरनेट से उठा लिया। स्ट्रेटजीज इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू क्वेश्चन आंसर सेशन, डिस्कशन, इंटरेक्टिव लेक्चर इन विच स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्विक राइटिंग असाइनमेंट, हैंड टू एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस लर्निंग। तो बला बला ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा इसका जवाब। अगर वो साहब आपके को थोड़ा इंटेलिजेंट है जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो आपको अपनी कोई फ़िलासफ़ी बताएंगे तो वो लिख लीजिएगा, बट इंटरनेट से उठाइएगा। आई विल सजेस्ट पेन के साथ सॉल्व करना है, दोबारा बता रहा हूँ, ये मैंने इधर दूसरी तरह की है टाइपिंग के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से करना जी हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट फॉर लर्निंग, बच्चे मोटिवेट हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल, बट अब इधर हमने लिखना था तो ये भी हमने एक लिख दिया जी प्रमोट ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, डेवलप मीनिंगफुल। तो इस तरह की चीज़ें आप इसको भी इंटरनेट से उठा लीजिएगा, बट ये इधर मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, बेस्ट यही है, तो आप इन्हीं को उठा लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इंटरव्यू हो गया आपका, आपने उस टीचर को अफेक्टिव टीचर डिक्लेयर कर दिया।
अब उस बारे में लिखिए जी कि अफेक्टिव टीचर की निशानियाँ क्या हैं। तो ये भी मैंने अफेक्टिव टीचर के बारे में गूगल से मारा छापा, अफेक्टिव टीचर के बारे में एक पैराग्राफ और कुछ पॉइंट्स मैंने इधर लिख दिए हैं। इसको भी उठा सकते हैं आप, और आप खुद से भी लिख सकते हैं, इसके बरक्स भी आप इंटरनेट से चीज़ें उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। कोऑपरेटिंग टीचर का हमारा इंटरव्यू गया कंप्लीट हो। अब यार ये भी बड़ा मुश्किल काम है, एक बच्चे का इंटरव्यू करना है। चल बच्चे का भी इंटरव्यू कर लेते हैं, नॉट अ बिग टास्क। इंटरव्यू विद अ स्टूडेंट। तो मैं एक बच्चे का इंटरव्यू कर रहा हूँ जी, दानियाल वसीम उस बच्चे का नाम है, 10वीं क्लास का बच्चा है। तो पहला ये इधर आपने लिखना है, ठीक है। इधर मैंने हाईलाइट नहीं किया यार, ये बड़ी गलती हो गई है। तो ये आप लोगों ने ना फिल करना है पेन के साथ। अच्छा जी, बच्चे से पहला क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल। बेटा आप स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हो। तो बच्चा कहता है लाइक माई टीचर्स एंड देयर मेथड ऑफ टीचिंग एंड माई क्लास। सबसे बड़ा झूठ है कि बच्चे स्टूडेंट्स अपने टीचर को पसंद करें, बट इधर कुछ लिखना था, लिख दिया। बच्चे से नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ जी, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी डू यू लाइक द मोस्ट इन क्लासरूम। तो बच्चा कहता है आई लाइक वीकली बेस्ड टेस्ट इन माई क्लासरूम। देख लो यार, अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा झूठ लिख दिया इधर मैंने, कि बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम में टेस्ट जो है उसको पसंद करें, बट लिखना पड़ता है। विच एक्टिविटीज़ यू डोंट लाइक द क्लासरूम और स्कूल। एज अ स्टूडेंट मेरा इधर जो जवाब था ना, मैंने लिखा नहीं है, मैं एग्ज़ाम को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, बट इधर मैंने लिख दिया है आई डोंट लाइक व्हेन आवर टीचर मिस आउट क्लास और पीरियड। ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन उसने बोला, तो इधर खुद से आपने कोई क्वेश्चन जनरेट करना है। तो मैंने इधर खुद से एक क्वेश्चन जनरेट किया, हु इज़ द बेस्ट टीचर इन स्कूल। तो बच्चा माशाल्लाह जवाब देता है कि मिस्टर जिशान जो है ना वो उसके बेस्ट टीचर हैं। देख लो यार, बच्चे भी हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। बेस्ट यही है कि हु इज़ द बेस्ट टीचर इन योर क्लासरूम या स्कूल, यही रखिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब आपने बच्चे का इंटरव्यू कर लिया, तो आपको स्टूडेंट्स के रिस्पांस से क्या लगता है स्टूडेंट्स के बारे में, तो आपने इधर कोई ना एक रिफ्लेक्टिंग देनी है, कमेंट देने हैं। मैंने लिखा जी, द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे कैन एडजस्ट एनी टीचर इन फ्यू टाइम एंड कोऑपरेट विद दैम। तो मैंने एक इधर बच्चों के बारे में, आपने स्कूल में तकरीबन बच्चों के इंटरव्यू किए, एक बच्चे का इधर इंटरव्यू लिखा भी, तो उन बच्चों के बारे में मैंने इधर लिखा कि उनके बारे में मैं क्या राय रखता हूँ, कैसे बच्चे हैं स्कूल के। तो ये आपने एक रिफ्लेक्शन दे देनी है उन बच्चों के बारे में। ठीक है जी। अब इंटरव्यू हमने बच्चे का भी कर लिया, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। कह रहा जी एक्टिविटी नंबर 5 में कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कोकरल एक्टिविटीज़। यार ये बड़ा मुश्किल काम था, बट मैंने इसको भी इजी बना दिया आप लोगों के लिए। ये एक पैराग्राफ उसने दिया है, उर्दू में पढ़ते हैं। अपने तावन करने वाले उस्ताद और स्कूल के दीगर अमले से बात करें और मालूम करें कि वलदैन और कम्युनिटी के अरकीन जो हैं, अरकीन स्कूल में कैसे शामिल हैं, क्या उन्हें शामिल होने की तरगीब दी जाती है और उनकी शमूलियत का स्कूल पर असर क्या पड़ता है। तो इस बारे में एक इंटरनेट से मिल गया मुझे काफ़ी मवाद। स्कूल इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर इन मैनी वेज। पेरेंट्स हेल्प विद होमवर्क, कम्युनिटी मेंबर असिस्ट विद स्कूल इवेंट्स और मेक डिसीजन विद टीचर्स एंड प्रिंसिपल अबाउट हाउ टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ये मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप इसके बारे में ना और इंटरनेट से उठाइएगा, बड़ी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पर, कोई घबराने की बात नहीं है इधर। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैंने इधर लिख दी है, आप इससे मज़ीद इस तरह की चीज़ें निकाल कर इंटरनेट से इस बॉक्स में लिखिएगा। और उसके बाद एक चीज़ है जी, मालूम करें स्कूल में कौन सी हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी खेलों का दिन, मुबाहिसे का अहतमाम किया जाता है, इन सरगर्मियों का तलबा पर क्या असर पड़ता है। यार ये मैंने लिखा कोई नहीं है, ये मैंने छोड़ा आप पर कि आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो। अब 3 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात है, मालूम करें कि स्कूल में कौन सी हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी खेलों का दिन, मुबाहिसे का अहतमाम किया जाता है, इन सरगर्मियों का तालिब इल्मों पर क्या असर पड़ता है। असर की बात तो छोड़ दो, कुकरम एक्टिविटी स्कूल में क्या क्या हो सकती है, स्टार्ट से बात करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, 23 मार्च के हवाले से एक फंक्शन होता है। अप्रैल, मई, फॉर एग्जांपल इसमें ईद मिलादुन नबी आ जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 चीज़ें होगी, आज़ादी का दिन होता है 14 अगस्त के बारे में, 3, और रिजल्ट डे हो सकता है,
उसके अलावा आपके बार इसमें आ सकती है चीज़ें, कोई आप इवेंट करवाते हो, किसी सेलिब्रिटी को कोई ड्रामा वगैरह करवाते हो, तो ये वाली चीज़ें आपने अपने इसमें लिखनी है। और तालिब इल्मों पर क्या अफेक्ट होता है, तालिब इल्मों पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव नहीं लिखना, पॉजिटिव लिखना है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ा लिखिएगा कि तालिब इल्मों पर क्या असर होता है। ये बॉक्स काफ़ी बड़ा था, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया इधर। तो इस बारे में कुछ चीज़ें लिखिएगा। आज़ादी के बारे में आप फंक्शन रखते हो स्कूल में, तो उस बारे में क्या चीज़ें होंगी, तो ये आपने खुद से लिखना है। इंटरनेट पर बेहद इसका मवाद मौजूद है, आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा। सो माई लास्ट एक्टिविटी, इसका भी एक प्रिंट लेना है आपने। तो यहाँ पे आपने चेक लिस्ट लेनी है, सैम्पल पे लेके जाता हूँ आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपने अपने कोऑपरेटिव टीचर से बताना है कि आपने लॉग ऑफ, ये जो पीछे हमने 5 एक्टिविटीज़ की है, परफॉर्म्ड की है या नहीं परफॉर्म्ड की। तो अगर परफॉर्म्ड की है तो वो टिक कर देनी है, अगर नॉट परफॉर्म्ड की तो उसमें टिक कर दीजिएगा। बट आई विल सुजेस्ट यू कि आप लोगों ने परफॉर्म्ड वाले बॉक्स में ही टिक करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट पे आपने सिग्नेचर करवाने हैं कोऑपरेटिंग टीचर के। कोई भी कोऑपरेटिंग टीचर जो आपके स्कूल में अवेलेबल है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, आई विल सुजेस्ट यू कि जिस कोऑपरेटिंग टीचर का आपने इंटरव्यू किया है, आप उसके इधर सिग्नेचर करवाइएगा। यहाँ पे आपने स्कूल की स्टैंप लगवानी है, जो हेड की स्टैंप है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वो स्टैंप जो आपने असाइनमेंट नंबर 1 पर लगवाई थी, वही स्टैंप इधर होनी चाहिए। उससे डिफरेंट अगर स्टैंप आप लगवाते हो तो आप पे क्वेश्चन राइज हो जाएगा और आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे डेट आप लोगों को मैं सुजेस्ट करूँगा कि जिस डेट पर आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो रही हैं, वो डेट इधर प्रिंट कीजिएगा। यानी कि आपकी लास्ट डेट इस असाइनमेंट की आई थिंक सो 18 जनवरी है। तो आप लोग 17 या 18 वाले दिन ही इस असाइनमेंट को सबमिट कीजिएगा और डेट दीजिएगा। उससे पहले ना दीजिएगा, क्योंकि आप पर क्वेश्चन उठ सकता है कि आपने इतनी जल्दी बगैर इंटर्नशिप किए, वर्कशॉप किए कैसे। आई नो कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे और स्टैम्प वगैरह स्कूल की जो होगी वो आप लोग जुगाड़ के तरीके से लगवाएंगे। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं लाइक मी, जो अपना काम जो है ऑनेस्टली करते हैं और जो इंटरेस्ट जो होती है उसके साथ करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मे भी जिनको टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है। आप स्कूल जाएं, डिफरेंट स्कूल में, वहाँ पे ये ऐसा काम करें, इंटरव्यू करें, बच्चे का इंटरव्यू करें और सच लिखें। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सो मेरे 4 दफ़ा वीडियो री ओपन हुई है, 40 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट हो जाएगी। आप लोगों को गाइड करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग मेरी बात को समझ सकें। 200 आई इन 230 प्लस मेंबर्स जो मेरे ग्रुप में अवेलेबल हैं, उनको तो मेरा इजीली पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं। बट आप यूट्यूबर्स जो हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेंबर्स जो हैं, उनको मेरा मैसेज पहुंच जाना ही मैं अपनी कामयाबी और सक्सेस समझता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद कुछ नहीं है कि आप लोगों के लाइक्स लेना, कमेंट्स लेना, व्यूज़ लेना, सब्सक्राइबर्स लेना। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप लोगों को गाइड कर सकूं, आप लोग अच्छे मार्क्स ले सको। ज़िपा ग्रुप आप लोगों के साथ पिछले 3 सेमेस्टर मीन के एमएससी से स्टार्ट है, एमएससी और बीएड के 2 इवन लास्ट सेमेस्टर है, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही हम आपसे सिला मांगते हैं कि जो चीज़ हम आपको गाइड करते हैं उसको इंटरेस्ट के साथ कीजिए, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमारा गाइड करने का मकसद हमको फजूल लगेगा। सो बेस्ट यही है कि आपको जो चीज़ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ समझो और सीखो। सो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कंप्लीट वीडियो की समझ आ गई होगी। एक्टिविटी नंबर 1 जो है, अब पहली बात कि इसके प्रिंट कितने लेने हैं। प्रिंट की बात की जाए तो 11 पेजेस हैं। पहला पेज निकाल दिया जाए तो आपने 14 प्रिंट, इवन पहला प्रिंट अगर हम निकाल देते हैं तो 10 पेज बचते हैं। 10 और 14 पेजेस की आपकी असाइनमेंट होगी जी। 14 पेजेस में से पहली जो आपकी पेज है, ये दूसरा पेज है, इसके 5 प्रिंट आपने लेने हैं और बाकी सारों का एक एक प्रिंट लेना है।
इसको मैंने बता दिया कि कैसे आपने सॉल्व करना है। एक दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन आपने सेपरेटली इसको लिखना है। पीरियड के टाइमिंग फ्राइडे वाला थोड़ा चेंज होना चाहिए आपका, बाकी आपका आई होप सो सेम होगा। इधर टीचर आपके सेम होने चाहिए। अगर कोई टीचर छुट्टी पे है उस दिन तो आप उसकी जगह लिख दें फॉर पीरियड, या आप कोऑपरेटिंग टी उसके सामने लिख दीजिएगा कोऑपरेटिंग। ऑब्जर्व असिस्ट को आप रैंडमली चेंज करते जाइएगा और इस चीज़ को भी चेंज करते जाइएगा। और बाकी आपको मैंने डिटेल वाइज बता दिया है क्या कुछ करना है। मैप की बात मैंने बताई है, 3 मेथड है आपके पास। एक मेथड ये है कि आप स्कूल से मैप लें, दूसरा आप स्कूल की 5-7 पिक्चर्स इन चीज़ों की लेकर उसको कॉलेज बनाकर सबमिट कर दीजिएगा, और तीसरी चीज़ आपके पास गूगल है। तो ये आपकी असाइनमेंट है जी। इतनी मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ें आपको ख़ुद लिखना पड़ेंगी, क्योंकि इंटरव्यू आपने 2 करने हैं। बहुत मज़े की चीज़ है, कोई वीडियो नहीं बनानी, जस्ट आपने इस परफॉर्मे को फिल आउट करना है। इस प्रिंट को आपने पहले सिंपल प्रिंट लेना है, उसके बाद इसको आपने स्कैन कर फिल आउट करना है पेन के साथ, पेंसिल के साथ, और उसके बाद स्कैन कर कर उसको वर्ड फाइल में सबमिट करना है। पीडीएफ में नहीं करना, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसको आपने वर्ड फाइल में इंसर्ट करना है। और उसके बाद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी चीज़ को इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। मैम आमिना इजाज़ के साथ मेरा जो सेशन हुआ वो 30 मिनट्स का, वो मैं अपलोड करूँगा आज ही। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप लोग उसको भी देखिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर माई वीडियो। आई थिंक सो 30+ मिनट्स की ये मेरी वीडियो है, और आप लोगों को अब समझ आ जाएगी। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।